नमस्कार। सभी को, इस वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरा अनिल की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के उफान से कई जिलों के हालत लगातार ख़राब हो गई है। गन्नों और खेतों में पानी भर चुका है और फसलों को भारी नुकसान हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो कि खेती पर निर्भर है, इस बाढ़ में धान, मक्का, सब्जियों की फसलें बर्बाद कर दी गई हैं। कई जगह खड़ी फसलें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इस पर सीधा असर हम जैसे आम लोगों पर पड़ेगा। सब्जियों और रोज़मर्रा की चीज़ें का रेट बढ़ेगा, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, हरी सब्जियों के दाम दोगुने तिगुने हो चुके हैं, जिससे हमारा बजट भी बिगड़ना तय है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी ही पानी है। सड़कें टूट गई हैं और कई गांवों का संपर्क बिल्कुल ही टूट गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार के बचाव दल व एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लोगों को खाने पीने और दवाइयों का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं और अस्थायी आश्रय लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को अब मुआवजे और फसल बीमा की उम्मीद कर रहे हैं। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि आर्थिक संकट भी है। किसान, मजदूर, आम लोग सभी इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होंगे। आखिर में मैं यही विनती करता हूँ पंजाब की माता, बहनों, बुजुर्गों, साथियों से, इस विपदा में घबराएं नहीं। हम सब आपके साथ खड़े हैं। और अंत में मैं जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आपसे जो भी सहयोग बने इसे ज़रूर सहयोग करें। चाहे वो सरकार का हेल्पलाइन नंबर हो या फिर जो अड़ोस पड़ोस के गांव में मदद की जा रही है, चाहे आटा हो, पानी की बोतलें हो, बिस्कुट हो, छोटी छोटी मदद हो, लेकिन करें ज़रूर। पंजाब के माताओं, बुजुर्गों और भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब पहले भी इन चीज़ों को सहन कर चुका है और अभी तक भगवान का, वाहिगुरु का ये शुक्रिया अदा है कि अभी तक पशुओं के अलावा किसी भी व्यक्ति की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, जिसमें पंजाब में पुराना टाइम पे जो बाढ़ आई थी उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, पंजाब में जैसे पुरानी बाढ़ 1947 में आई थी। बंटवारे के बाद प्रशासनिक कमजोरी के चलते कई बार नदियाँ उफान पे आई। बाढ़ में पानी की ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे और खाल बन गए, जिनमें महीनों तक पानी खड़ा रहा। 1955 में भी बड़ी बाढ़ इसी तरह आई, जिसमें सतलुज नदी और ब्यास नदी में भी भारी जल भराव से पंजाब के कई ज़िले डूब गए। आज भी उन इलाकों में जगह जगह पुराने खड्डे, तालाबनुमा गड्ढे मिलते हैं जो उस समय बने थे। 1988 में भी एक विनाशकारी बाढ़ आई थी। इसे पंजाब की सबसे बड़ी बाढ़ों में माना जाता है। लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर में गांव इसी बाढ़ में डूब गए थे। और बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेतों में रेत और जिसको जैसे मिट्टी पानी में मिल जाती है और गैदड़ा बोलते हैं, जिसे गाद भर गई थी, जिससे खेतों में आज भी दलदली में बदले हुए हैं। 1993 से और 2019 के बीच में बाढ़ें फिरोजपुर, रूपनगर, गुरदासपुर के इलाकों में कई जगह पानी लंबे समय तक जमा रहा। उनसे बने गड्ढे और जो खड्डे बने हुए हैं आज भी बरसात के समय भर जाते हैं। तो 1988 का एक तथ्य और मैं आप सभी को
बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है 1988 में पंजाब में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी जो कि प्राकृतिक आपदा थी। 22 से 26 सितंबर तक 634 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें नदियाँ उफान पर आ गई और कई लोग मर गए और विस्थापित हुए। मेजर जनरल वीएन कुमार की हत्या भी इस बाढ़ के दौरान की गई थी, जो कि उस समय बीबीएमबी का नेतृत्व कर रहे थे। बीबीएमबी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों पर जल विद्युत संयंत्रों का संचालन करता है। इस घटना ने प्राकृतिक आपदा के साथ साथ विवाद पैदा कर दिया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जल घरों के साथ कोई गड़बड़ी की गई है, जिस वजह से यह घटना की गई। बाद में 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो इस हत्या के मुख्य आरोपी माने जाते थे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पंजाब के मेरे भाइयों, जो भी प्राकृतिक आपदा आई हुई है उससे बिल्कुल भी ना घबराएं और बिल्कुल भी अकेला ना महसूस करें। हम सब आपके साथ खड़े हैं और भगवान वाहिगुरु हम सभी का अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद।